अवलोकन नंदन अजस तो आज विशाल जनसभा का आयोजन रखा गया है, जो कि हमारे माननीय श्री सरकार चौधरी जी का आगमन जा रहा है। वीडियो मान तक बने रहिएगा, हम आपसे देंगे। सम्मानित कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, हम सब यहाँ उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवेश कांत जी के समर्थन में आपसे मतदान की भीख मांगने के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वागत करें। भाई हम चाहेंगे कि फांसी नगर से चलकर सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा आए हैं और सुनू आगे लागे चोर आगे लागे फला चोर जिंदाबाद जिंदाबाद हमारे बीच उत्तर प्रदेश से चलकर फाजी लेवल के विधायक रामचंद्र जी, रामचंद्र जी, धन्यवाद। बोलिए भारत माता की जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बोलिए श्री राम रामचंद्र की जय। आज भगत सिंह जी के शहीद भगत सिंह महाविद्यालय में आने का मौका मिला है और मैं नमन करना चाहता हूँ ना टाइम से कोई इनके निर्माता राम सनेही भगत जी, स्वर्गीय राम सनेही भगत जी, स्वर्गीय गोपाल सिंह प्रसाद जी,
स्वर्गीय श्री माया प्रसाद जी, स्वर्गीय राम दुलाल प्रसाद जी, स्वर्गीय भगवान प्रसाद जी, जिन्होंने इस देश के नायक और शहीदों के महिषा और जिनको इस देश में जिनको क्रांति के लिए जाना जाता, डॉक्टर लोकेश प्रजापति जी, प्रमोद तिवारी जी, निकेश चंद तिवारी जी, अमोद जी, कुबेर जी और इस मंच पर उपस्थित तमाम एनडीए के साथी और इस मंच के सामने तमाम भाइयों बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं बहनों, साथियों, आपने आशीर्वाद दिया था 2020 में। मैं उस समय भी गुड़िया कोठी आया था, पिछले बार 2 बार आया था, लेकिन इस बार एक ही बार आया था। आज आया हूं आपके बीच में और आपसे आशीर्वाद मांगने आया। देवेश कांत जी को जिताकर भेजिए, इनको उचित सम्मान भारतीय जनता पार्टी देने का काम है। जिंदाबाद 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 आग्रह करने आए, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमको क्यों वोट देना चाहिए? 2005 से पहले की सरकार और आज की सरकार का फर्क समझिए साहब। लोग सपना नहीं दिखा सकते, लेकिन सपना इस देश में और बिहार में कोई पूरा कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी और नीतीश है जिसने सपना पूरा किया है। और आप सोचिए, गोरिया कोटी हो, बसंतपुर हो, सिवान जिला हो, इस जिले में तो झंडा नहीं लगता था, ऐसा आतंक का राज था। यहाँ बैठे अरुण बाबू, ये लोग संघर्ष के वरिष्ठ साथी हैं। 96 का चुनाव उन्होंने देखा, 98 का चुनाव देखा, 99 का चुनाव देखा। सिवान जिले में झंडे नहीं लगते थे। आज कोई भी आकर प्रधानमंत्री को गाली दे देता है, मुख्यमंत्री को गाली दे देता है, सम्राट चौधरी को गाली दे देता है, क्योंकि लोकतंत्र है। और वो दिन भी लोगों ने देखा है काले अध्याय में, जब कोई बिहार में और खासकर इस सिवान में कोई विरोध बोलता था तो उसको चूल्हे के भट्टी में डालने का काम यही यहाँ आतंकी सरकार। बोलना चाहता हूं, पिछले 20 वर्षों में आपने सत्ता दिया, बिहार में एनडीए की सरकार बनी, नीतीश कुमार जी नाम सुशील मोदी जी बिहार के नेता हो। और याद कीजिए साथियों, कब तक तो 5 बजे शाम में आपको घर में घुस जाना पड़ता था। 2005 के पहले हमारी कौमें घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, लेकिन आज मैं गारंटी देता हूं, सिवान के किसी भी कोने से पटना रात के 12 बजे चले जाएंगे, कोई माइकल लाल आपको छू नहीं सकता। ये 15वां बिहार है। एक तरफ दूसरी पार्टी है, ये जो लालटेन युग है ना, तो इलेक्ट्रिक बल्ब आ गया। अब तो दुकानदार के पास भी जाइएगा तो दुकान में लालटेन नहीं दिखता है, अब तो एलईडी बल्ब और नीतीश जी का 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलता है। ये है बिहार। और आप सोचिए साथियों, लालटेन के लोग आतंक को पूछते हैं। लालू जी का परिवार पहले भी डरा था, आज भी डरा हुआ है। लालू जी का परिवार कहता है शाहुद्दीन जिंदाबाद। और बताओ क्या दुर्भाग्य है,
इससे बड़ा लोकतंत्र में क्या सकता है। और देवेश जी को मैं कहा और सिग्रीवाल साहब को पहले प्रवासी भेटाया कि 1 लाख वोट से अधिक से हारा था। अभी जो है देवेश जी को 1 नहीं 2 को प्रवासी मिला। दोनों उम्मीदवार तो बाहर का है। ठीक है, थोड़ा पैसा वैसा लेके आया है, लेकिन चिंता नहीं करना है। गोरिया कोठी है, गोरिया कोठी के लोग एक एक आदमी का हिसाब करेंगे और आपको सदन भेजेंगे। आप चिंता मत करें। लेकिन साथियों, आपको याद करना होगा कहाँ था बिहार। लोग कहते थे बिहार का मुख्यमंत्री कहता था 1990 से 2005, लेकिन ओमपुरी जी का गाल जरूर मिल गया बिहार के लोगों को। और हम सोचिए आज बिहार बदला हुआ। पटना से गया कि चले जाओ 5 घंटा लगता था साथी, आज 1.5 घंटा में पटना से गया मोक्ष प्राप्त करने पहुंच जाता है। पटना से मुजफ्फरपुर पहुंचा 3 घंटा लगता था, 1.25 घंटा में पहुंचते हैं। पटना से छपरा चले आओ, पहले पटना से छपरा आने में 3 से 4 घंटा लगता था, सिवान आने में 5 घंटा लगता था। आज पटना से छपरा 1.25 घंटा में, और मेरा भी हेलीकॉप्टर खराब हो गया था सिवान में, तो मैं 1.25 घंटे में सिवान से पटना गाड़ी से पहुंच गया था। ये बदला हुआ बिहार है और रफ्तार पकड़ चुका है। हमारे साथी प्रमोद तिवारी जी कह रहे थे रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, और कुछ लोग सिर्फ सपना दिखाएंगे साथी, हमारे नौजवानों को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कभी ललटनिया है तो पूछना, आपके पिताजी माताजी दोनों बिहार के मुख्यमंत्री थे। 15 साल के शासन काल में 94,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिली, मतलब 1 लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं मिली। लेकिन आपने नीतीश कुमार जी, सरदार सुशील मोदी जी और हम लोगों को मौका दिया। इस 20 साल में जहां 94,000 नौकरी मिला था 15 साल में, इस 20 साल में 18.5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम एनडीए की सरकार ने किया। और आजकल में सपना दिखाया जा रहा है कि हम जो है 2,70,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। अभी साथियों 3,17,000 करोड़ का बजट है, और 3,17,000 करोड़ में 85,000 करोड़ रुपया हम देते हैं तनख्वाह के तौर पर, और 22 लाख लोगों को सरकारी नौकरी है बिहार में। और यदि 2,70,000 लोगों को सरकारी नौकरी दिया जाए तो 12 लाख करोड़ रुपया चाहिए। और बिहार का अपना संसाधन क्या है? 3,17,000 करोड़ में हमारा अपना पैसा 60 से 70,000 करोड़ है। 2,20,000 करोड़ रुपया मोदी जी देते हैं बिहार को, जिससे हम बिहार को ठीक कर रहे हैं। कुछ लोन लेते हैं, और ये डबल इंजन की सरकार है। अभी मैंने सोचा, मैंने देखा कि राजद वाले लोग ये कहते हैं कि हम 1,40,00,000 बहनों को तनख्वाह देंगे। अब सोचिए, जिस नीतीश और सुशील मोदी ने शुरुआत किया, जो बहन हमारी 12 साल से 20 साल की थी, उनको पहले साइकिल दिया, फिर नौजवानों को साइकिल दिया, पोशाक दिया, मैट्रिक पास करो 10,000, इंटर पास करो 15,000, ग्रेजुएशन पास करो 25,000,
घरों से बाहर निकाला, हमारी बहनें बाहर निकली, उद्योग करने लगी। और आज मोदी जी ने कहा है कि लखपति बनाएंगे। और आज हम लोगों ने, जब मोदी भैया नीतीश भैया ने जब पहली बार 75 लाख बहनों को उनके खाते में 10,000 रुपया देने का काम शुरुआत किया, तो ललटेरिया लोगों ने कहा कि इसका सूद लगेगा, कि पैसा वापस करेगा, कि एनडीए वाला भाजपा वाला लोग पैसा वापस लेगा। मैं वित्त मंत्री हूं और मोदी भैया और नीतीश भैया के तरफ से आपको गारंटी देता हूं, जिसके भी खाते में 10,000 रुपया उद्योग लगाने के लिए देने का काम मोदी भैया नीतीश भैया ने किया है, कोई माई का लाल उसका पैसा वापस नहीं करा सकता। एक एक पैसा उसके खाते में दिया गया है। और हम लोगों का सपना है आज लखपति बनो और अगले 10 साल में तुम करोड़पति बनो, ये सपना देखना। बोकारो भी यही था, माइंड भी यही था, और जो बजट था उस बजट का 87% रेवेन्यू उस झारखंड से आता था और 13% इधर से आता था। और जब बिहार बट गया तो लोगों ने कहा कि अब 2 ही चीज बचा है भैया, एगो लालू दूसरा बालू। लेकिन जब आपने एनडीए की सरकार बनाया साथियों, आज बिहार समृद्ध हो रहा है। और मैं गारंटी देता हूं, बिहार की सरकार जहां माइनस में उद्योग था, आज 10 लाख करोड़ का जीडीपी है बिहार का, 9,97,000 करोड़ का बजट जीडीपी है। 10 लाख करोड़ का जीडीपी में जहां 2005 में माइनस में उद्योग था, आज बिहार के जीडीपी में 23% हिस्सा उद्योग का है साथियों, उद्योग का। लोग पूछते उद्योग कहां लगा, मैं बताता हूं। 17 इथेनॉल प्लांट लगे साथियों, 6 थर्मल पावर प्लांट लगे। और बिहार में सबसे ज्यादा इस देश में पेप्सी हो, कोका कोला हो, सबसे ज्यादा यदि बॉटलिंग प्लांट कहीं लगा, इस बिहार में लगा। देश में सबसे अधिक इस बिहार में लगाने का काम। लोग पूछ रहे हैं अब तो और आगे करना है। 1947 से लेकर 2020 तक बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था था। श्री बाबू ने काम किया था, थोड़ा सा सामाजिक न्याय का काम आदरणीय सरदेव कपूरी ठाकुर ने किया, मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया। उसके बाद तो किसी मुख्यमंत्री ने काम ही नहीं किया था। लेकिन जब आपने एनडीए की सरकार बनाई तो आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि बिहार के विकास में एनडीए की सरकार ने मील का पत्थर साबित करने का काम किया है। और आज बिहार बदल चुका। याद कीजिए 2014 में आपने सांसद बनाया हमारे भाई जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी को। और उसके पहले तो हम लोग देखते थे कि जब तक श्रीमती सोनिया गांधी स्विच नहीं दाबती थी तो देश का प्रधानमंत्री बोलता था, बोलवे नहीं करता। लेकिन आज 70 इंच का सीना वाला प्रधानमंत्री है साथी। आज दुनिया में हमारी धमक है। मोदी देश के सबसे, दुनिया के सबसे लोकतांत्रिक सबसे बड़ा नेता है। और मोदी जी का स्पष्ट मानना है कि ना हम सर झुका के बात करेंगे और ना सर उठा के बात करेंगे। अमेरिका वालों, तुमसे आंख में आंख डालकर बात करेंगे, तुमसे झुक नहीं सकते। भारत के ऊपर, किसानों के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। मोदी जी ने कहा नहीं झुक सकता। मोदी जी ने कहा स्वदेशी अभियान चलाओ। हम लोगों को बुलाया, हमें जीएसटी का भी काम दिया। पूरे देश के जीएसटी के काउंसिल का अध्यक्ष हुआ। और अभी जीएसटी
बचत उत्सव आपने मनाया था। अभी मैं सिर्फ छठ का हिसाब देना चाहता हूं। पिछले छठ में 2024 के छठ में लगभग 22,000 करोड़ रुपया बिहार में मार्केट में आया था। और इस बार मोदी जी ने टैक्स घटाया तो बिहार के छठ का 40,000 करोड़ रुपया मार्केट में आने का काम किया था। ये बदला हुआ भारत है। और भारत ऐसा है जो दुनिया में डंका बज रहा है। याद कीजिए साथियों, लोग कहते थे, इतिहास के पन्ने में जब पढ़ते हैं तो लोग कहते थे भारत सोने की चिड़िया थी। भारत को बढ़ाने का काम पंडित चाणक्य ने अखंड भारत का सपना देखा। सम्राट अशोक ने इस पूरे विरासत को खड़ा किया, जीतता गया और आज से 3 गुना बड़ा भारत बनाने का काम किया था। लेकिन आतंकी आए, मुगल आए, अंग्रेज आए और फिर कांग्रेस आया जिसने सबको भारत को लूटने का काम किया। लेकिन 14 में मोदी जी आए। मोदी जी ने कहा सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, अब मेकिंग इंडिया के तहत, स्वदेशी अभियान के तहत सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में पहाड़ने का काम कर सके। इसलिए साथियों मैं आग्रह करने आया, निवेदन करने आया, ये भारत बढ़ रहा, बिहार बढ़ रहा और बिहार तभी बढ़ेगा जब आप हमको साथ दीजिए, एनडीए को साथ दीजिए। और याद कीजिए 2014 में मोदी जी ने कहा हम गांव-गांव बिजली पहुंचाने का काम करें। पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंचा। किस गांव में बिजली नहीं है बताइए तो? गांव में है। नीतीश जी ने 2015 में कहा घर घर बिजली पहुंचाए। पहुंचा कि नहीं पहुंचा? और आज साथियों बताना चाहता हूं 2005 में जहां बिहार में बिजली 17 लाख लोगों कंज्यूमर थे मात्र, आज के तारीख में 2 करोड़ 14 लाख लोग बिजली कनेक्शन लेकर बैठे हैं। और जब 1 जुलाई से घोषणा हुआ कि हम बिजली 125 यूनिट पूर्ण रूप से माफ करेंगे, तो 12 अगस्त को जब बिजली बिल आया तो मालूम चला कि 1 करोड़ 70 लाख ऐसा परिवार है जिसका बिजली बिल जीरो आया साथियों, और जीरो आने का काम किया। इसलिए साथियों हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि अब बिहार को आगे ले जाना और हमारे नौजवान साथियों को 2-3 चीजें बड़ा स्पष्ट बताना चाहिए। पहले पढ़ने के लिए मेडिकल कॉलेज नहीं था। पूरे बिहार में 2 अंग्रेजों ने मेडिकल कॉलेज बनाया, 4 सरदेव कपूरी ठाकुर जी ने बनाया था। लेकिन एनडीए को मौका आपने दिया 2005 से लेकर 2020 तक नीतीश कुमार जी ने ऐसी व्यवस्था किया जो 6 मेडिकल कॉलेज थे आज बिहार में 38 जिले में मेडिकल कॉलेज खोलना शुरू कर दिया था। 2 इंजीनियरिंग कॉलेज था साथियों। बिहार के लाखों बच्चे बिहार से बाहर जाते थे। कोई पूना जाता था, बेंगलोर जाता था, बम्बई जाता था, दिल्ली जाता था और इंजीनियरिंग करने जाता था। आज 38 जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज है। 101 अनुमंडल में पॉलिटेक्निक कॉलेज है। 101 अनुमंडल में ITI है और शहर जो हमारा जिला हेडक्वार्टर है वहां महिला ITI है, नर्सिंग कॉलेज है, पैरामेडिकल कॉलेज है। लाखों लाख की संख्या में हमारी बहनें बहाल हो। और आप सोचिए इस देश में यदि सबसे ज्यादा महिला पुलिस किसी प्रदेश में है वो बिहार है, जहां सबसे ज्यादा 30,000 से अधिक महिला पुलिस।
और साथियों, मैं आग्रह करने आया, यदि 18 लाख लोगों को सरकारी नौकरी बिहार में एनडीए की सरकार ने दिया है, तो इस बार नीतीश कुमार जी और पूरी एनडीए ने तय किया कि बिहार के नौजवानों को 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम अगले 5 वर्षों में एनडीए की सरकार करेगी। इसलिए साथियों, आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, और कॉलेज के मामले में भी रोज आपके माननीय विधायक जी लड़ते रहे कि बसंतपुर में कॉलेज नहीं है और एक कोई प्रखंड बता रहे थे, तो दोनों प्रखंड में हमारे यहाँ कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज। मैंने बजट के अंदर यह प्रावधान कर दिया है और अगले 2 वर्षों में जिस भी प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है, सभी प्रखंडों में बिहार में हम लोग डिग्री कॉलेज खोलने का काम करेंगे। किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं। इसलिए आपका आशीर्वाद चाहिए, स्नेह चाहिए, और देवेश कांत जी को चुनाव जिताकर भेजिए। साथ मैंने शुरू में ही कहा, पिछले बार पहली बार जीत कर आए थे, इस बार जिता के भेजिए। इनको जरूर मुख्य धारा में लाने का काम हम लोग करने का काम करेंगे। जिंदाबाद। इसलिए आप लोगों से आग्रह करूंगा, क्योंकि अरबल भी हमें जाना है, तो माला पहना कर इनको जीत का माला दे कि नहीं दे? सब लोग नहीं बोल रहे, बोलिए। पक्का ना? जिता के भेजिएगा ना? इस बार सिवान जिले से सबसे ज्यादा वोट से, क्योंकि दोनों प्रवासी आए हैं, हम सब लोग माला तभी पहनाएंगे जब आप लोग गारंटी दीजिए कि सबसे ज्यादा वोट से देवेश कांत जी को जिताकर भेजने का काम कीजिए। और नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी को यदि पटना में बैठाना है, लक्ष्य भाई और पूरे बिहार के भाई, एक वोट, कोई गलती मत कीजिएगा, एक वोट देवेश कांत जी को देकर पटना भेजने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देवेश भैया जिंदाबाद, देवेश भैया जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद। तो फाइनली सम्राट चौधरी जी का संबोधन खत्म हुआ। अब जा रहे हैं अपने जहाँ से आए थे वहाँ, तो चलिए दिखाते हैं हेलीकॉप्टर। विनती करता हूं कि आप जगदीशपुर मोड़ पर एकत्रित सत्यम से आग्रह है, सत्यम अगर मेरी आवाज को सुनता है भाई तो गाड़ी लेते आओ। उल्टो भागला फर्क रही लो। और जिला अध्यक्ष जी का भी गाड़ी वही खड़ी है, तो उनकी गाड़ी भी साथ लेकर आ जाना। फर्क रही लो, पीछे भागला। आई तो हरे लगे आई, टेंशन मत लिए। पूरा बनाओ, वीडियो बनाओ। बहुत गर्दा फेंकी। अब माननीय नेता श्री सम्राट चौधरी जी जा रहे हैं। एकदम पंखियो टूटेला भगिया दूर गेट काट दे टूटता। अभी स्लो बा।
चौधरी जी जा रहे हैं। मोबाइल है ही रही। थोड़ी हटा और हम देखे तो वीडियो बना रेस करो मरते सब जर जी मर खाना जल्दी सीट बेल्ट लगाओ तर लगा ले तो उड़ जाएगी। गेट बंद करो जल्दी मरते